नमस्कार मित्रों, मैं डी सर। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे अपने चैनल डी सर एकेडमी में। गुड मॉर्निंग टू ऑल मित्रों। आज का जो वीडियो है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं लाया हूँ काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और केबीसी में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 2019 के पैसिफिक अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतने के लिए भारत के सौरव कोठरी को किसने हराया था? ऑप्शन है आपके विलियम कुक, जो डेविस, पीटर गिलक्रिस्ट और माइकल फेलन। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीटर गिलक्रिस्ट। के विषय में कुछ चीज़ें आपको बताए दे रहे हैं कि सिंगापुर के पीटर गिलक्रिस्ट पैसिफिक इंटरनेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2019 जीतने के लिए भारत के सौरव कोठारी को हराया था। इस प्रतियोगिता का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में किया गया था। तो इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनको भी पढ़ते रहिए। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मई 2019 में नई केंद्र सरकार के शपथ ग्रहण के बाद निम्नलिखित में से किसको युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय या विभाग आवंटित किया गया? ऑप्शन है के मुरलीधरन, स्मृति ईरानी, किरण रिजिजू या प्रताप चंद्र सारंगी। बताना है कि खेल मंत्रालय का विभाग किसको आवंटित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है? तो ऑप्शन है चालू खाता, आवर्ती जमा खाता, पेंशन खाता या बचत खाता। बताना किस खाते पर किसी भी तरीके का कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चालू खाता। जो चालू खाता होता है इस पर किसी तरीके का ब्याज नहीं होता है। चालू खाता यानी जो करंट अकाउंट होता है वो भी सेविंग अकाउंट की तरह होता है, पर इस चालू खाते में ग्राहक जितनी भी बार पैसा निकाला और जमा किया जा सकता है, उसके पास पैसे जमा और निकालने की छूट होती है, जबकि सेविंग अकाउंट में पैसे निकालने की सीमा होती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शन है मंगलौर, लखनऊ, कोलकाता या मुंबई। बताना है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मुंबई में है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दिसंबर 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक मोबाइल भुगतान ऐप विकसित किया है, जिसका नाम क्या रखा गया था? ऑप्शन है नकुल, गांडीव, भीम या जनक। कौन सा एक मोबाइल भुगतान ऐप है बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीम। भीम एक ऐसा ऐप था जिसके द्वारा आप किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, जिसे हम ऑनलाइन पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल ये ऐप
अभी देश के 12 भाषाओं में उपलब्ध है। इस ऐप को पहली बार 30 दिसंबर 2016 को जारी किया गया था। तो इसे भीम ऐप के नाम से जानते हैं। एक पेमेंट ऐप है ये। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहां पर की गई थी? मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गुरुतम क्वेश्चन है। बताना 1872 में भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड मेयो, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो कौन सी जगह उनकी हत्या कर दी गई थी? ऑप्शन है दीप, दिल्ली, कोलकाता या पोर्ट ब्लेयर। मित्रों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, रामविलास पासवान किस पार्टी के अध्यक्ष थे? यानी बताना 4 ऑप्शन है किस पार्टी के वो अध्यक्ष रहे हैं। तो ऑप्शन है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी। बताना रामविलास पासवान, जो कि अभी हाल ही में उनका देहांत हो गया है, बताना किस राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों लोक जनशक्ति पार्टी के ये अध्यक्ष रहे हैं। तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। और इसके विषय में कुछ जानकारी भी आपको दिए दे रहे हैं कि रामविलास पासवान भारतीय दलित राजनीति के चुने गए नेताओं में से एक हैं। वे अभी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के पद पर कार्यरत थे। वे लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत था? अब बताना है कौन सा बैंक है। तो ऑप्शन है HDFC बैंक, ICICI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या कारपोरेशन बैंक। बताना है कौन सा बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। मित्रों, भारतीय स्टेट बैंक देश का प्रमुख और केंद्र बैंक है। यह बैंक देश के सभी बैंकिंग से जुड़ी व्यवस्था के फैसले लेता है। और इस बैंक की स्थापना 2 जून 1806 को कलकत्ता में बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से हुई थी। बाद में बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। और भारतीय स्टेट बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये, इनको जरूर पढ़ें आप। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या पेरियार। मित्रों, इस तरीके के क्वेश्चन केबीसी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बताना है कि कौन सी नदी है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह है आपकी गोदावरी नदी। गोदावरी को दक्षिण भारत के नाम से जाना जाता है क्योंकि गोदावरी भारत के दक्षिण में बहने वाली नदी है, जो कि दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। और ये भारत की गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। ये नदी भारत के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। तो इनको जरूर पढ़ें। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन की निम्नलिखित में से किस गतिविधि ने उन्हें बिजली की बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद की और अंततः
बिजली की छड़ के आविष्कार के लिए प्रेरित किया गया? तो ऑप्शन है पतंग उड़ाने, घुड़सवारी करने, नदी में तैरने, पियानो पर अभ्यास करने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो पतंग उड़ाने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है हर्षा भोगले, सना जे मांजरेकर, नारोत्तम पुरी और आशीष रे। तो बताना है कौन है द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आशीष रे। आशीष रे हैं इस पुस्तक के लेखक। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, रिपब्लिक टीवी के प्रबंधक, निदेशक और प्रमुख संपादक कौन हैं? बताना है आपको कि जो रिपब्लिक भारत टीवी है इसके निदेशक प्रमुख संपादक कौन हैं। ऑप्शन है अर्णव गोस्वामी, बरखा दत्त, प्रणय राय या राजदीप सरदेसाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके जो निदेशक हैं तो वो अर्णव गोस्वामी हैं। यानी जो रिपब्लिक टीवी है, जो भी भारत की एक टीवी चैनल है जिस पर समाचार एवं समसामयिक घटनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है, इस रिपब्लिक टीवी का आधार मुंबई और बेंगलुरु में है। इस रिपब्लिक टीवी को 6 मई 2017 को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा कॉन्फ़िगरेशन सूचना को संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटाबेस को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कैश, कुकी, रिकॉर्ड्स या रजिस्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मित्रों इसे रजिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? ये आपका बॉटनिकल वर्ड आ गया। तो ऑप्शन है एंटोनी वे ल्यूवेनहॉक, कार्ल बेंडा या चार्ल्स लेवरॉन या जेई सोल्क। बताना है माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बनाया था कार्ल बेंडा ने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील देश के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। पूछा है भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मित्रों ये केरल राज्य में है। और इसकी कुछ जानकारी भी आपको दे दें, वेम्बनाड झील जो कि एक आकर्षक पिकनिक स्थल और रामसर स्थल भी है। यह झील भारत के दक्षिण में केरल के पास सबसे बड़ी झील है, जिसकी अधिकतम लंबाई 96 किलोमीटर है और इसका सतह क्षेत्र 1512 किलोमीटर स्क्वायर है। तो मित्रों केरल इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चिम्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो बताना है इसका आंसर। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या पंजाब। बताना है चिम्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मित्रों ये हिमाचल प्रदेश में है।
चेम्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कोयना पावर प्लांट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मार्च 2019 में निम्न में से किस संगठन अध्यक्ष के रूप में के गोविंदराज को सर्वसम्मति से पुनः चुना गया है? ऑप्शन है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया या ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। रोडोप्सिन, जिसे दृष्टि बैगनी भी कहा जाता है, मानव शरीर में कहाँ स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन है बाल, हाथ, आंख या नाखून। कहां पर ये स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों आंख। आंख इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, क्योंकि आंख रोडोप्सिन एक प्रकाश संवेदनशील रिसेप्टर प्रोटीन है जो दृश्य फोटो ट्रांजैक्शन में शामिल है, जो कि मानव शरीर के आंख में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कोथानदारमा स्वामी मंदिर में नवनिर्मित 64 फुट की विश्व रूप महाविष्णु की प्रतिमा किस शहर में स्थापित की जानी प्रस्तावित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन फर्स्ट है मदुरई, ऑप्शन सेकंड है चेन्नई, ऑप्शन थर्ड है हैदराबाद, ऑप्शन फोर्थ है बेंगलुरु। बताना है कि 64 फुट की विश्व रूप महाविष्णु की प्रतिमा किस शहर में प्रस्तावित की जानी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से किसे जून 2019 में मैक्सिको आर्डेन मैक्सकाना डेल अगुइला एजेटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है स्मृति ईरानी, ऑप्शन सेकंड है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन थर्ड है सुषमा स्वराज, ऑप्शन फोर्थ है निर्मला सीतारमण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। वर्ष 2019 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई शर्त के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उस देश में वीजा हेतु आवेदन कर रहा है तो उसे पिछले 5 वर्षों के अपने सोशल मीडिया ट्रैक रिकॉर्ड को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा? मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है ब्रिटेन, ऑप्शन सेकंड जापान, ऑप्शन थर्ड अमेरिका, ऑप्शन फोर्थ फ्रांस। किस देश ने ये एक कंडीशन रख दी थी कि आप वीजा को अप्लाई करेंगे तो आपको पिछले 5 वर्षों का सोशल मीडिया रिकॉर्ड प्रस्तुत करना पड़ेगा अपना? तो वो कौन सा देश है जानते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों अमेरिका। अमेरिका ने ये एक शर्त रखी थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। पैरा ओलंपिक में रजत पदक विजेता ग्रीस गोंडा को किस राज्य से दूसरी बार लोकसभा चुनाव दूर के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन सेकंड केरल, ऑप्शन थर्ड तमिलनाडु, ऑप्शन फोर्थ आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। विकेट कीपर का हेलमेट
जमीन पर रखा हुआ है और बल्लेबाज के शॉट से निकली बॉल हेलमेट पर जा लगी, ऐसा होने के कारण बैटिंग टीम को कितने पेनाल्टी रन दिए जाते हैं? मित्रों, मोस्ट इंपॉर्टेंट केबीसी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 2019 के चुनावों के बाद निर्वाचित लोकसभा कौन सी लोकसभा है? यानी जो 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो सीरियल बताना है कि वो कौन सी लोकसभा के चुनाव हुए थे, किस नंबर की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों, ये 17वीं लोकसभा थी, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन फर्स्ट ताप्ती, ऑप्शन सेकंड लूनी, ऑप्शन थर्ड साबरमती, ऑप्शन फोर्थ माही। बताना है वो कौन सी नदी है, यानी कि किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है, यानी कि हैंडमेड नदी के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ताप्ती नदी, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से ताप्ती नदी का उद्गम स्थल होता है, जिसका स्थानीय नाम मूल तापी है, जिसका अर्थ तापी का मूल या तापी माता है। इस नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। ये नदी मध्य प्रदेश से निकलकर सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2014 में शुरू की गई परियोजना मौसम किसकी एक पहल है? ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन सेकंड पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन थर्ड पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन 4 पर्यटन मंत्रालय। तो मित्रों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये संस्कृति मंत्रालय है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आईटी सेवाओं के संदर्भ में बीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन फर्स्ट बिजनेस कॉन्फ्रेंस प्रोटोकॉल, ऑप्शन सेकंड बिजनेस कॉन्फ्रेंस प्लान, ऑप्शन थर्ड बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्रोटोकॉल, ऑप्शन 4 बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। मित्रों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। वित्त वर्ष 2018 और 2019 में निम्न में से कौन सी कंपनी भारत की सबसे अधिक लाभदायक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बन गई? ऑप्शन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑप्शन सेकंड एनटीपीसी लिमिटेड, ऑप्शन थर्ड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन 4 भारत पेट्रोलियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2019 में किसको लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए संसाधन प्रबंधन, स्थिरता, भागीदारी हेतु संयुक्त राष्ट्र की संस्था का उप कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था?
तो ऑप्शन है सुधा मूर्ति, ऑप्शन सेकेंड अनीता भाटिया, ऑप्शन थर्ड लक्ष्मीपुरी, ऑप्शन फोर्थ अमृता फडणवीस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों अनीता भाटिया, यानी कि ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यह हमारा आखिरी क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। वडगांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? तो मित्रों ऑप्शन है 1989, ऑप्शन सेकेंड 1784, ऑप्शन थर्ड 1779, ऑप्शन फोर्थ 1799। मित्रों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1779, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। मित्रों इनको पढ़िए जरूर, क्योंकि जो क्वेश्चन का सिलेक्शन है वो बहुत ही अच्छा है और हर एग्जाम में आने वाले ये क्वेश्चन हैं। जो लोग केबीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़ मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे तो मेरी हर एक अपलोडिंग सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आपकी पढ़ाई सबसे पहले शुरू हो सकेगी। तो बने रहिए चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही ज्ञानवर्धक एक अगले वीडियो के साथ में। तो ओके।